कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। ये बोल रहा है अटल बिहारी जी ने कहा था कि देखो अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। यार अटल बिहारी ने तो यह भी कहा था कि मंदिरों पर मस्जिदों ने कब्जा कर लिया है। अटल बिहारी ने तो यह भी कहा था कि आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए हैं, मुसलमानों को वो आपसी भाईचारे में वापस कर देने चाहिए। यह भी तो कहा था कि राम मंदिर पर राम लला का जन्म हुआ था, मुसलमानों को इसको लौटा देना चाहिए। लेकिन जैसी फितरत है, मौके पर तुम एक आदमी की बात उठा लोगे, मौके पर उसको झुठला दोगे। अगर किसी का नाम ले रहे हो तो पूरी बात बताओ ना। यह भी तो कहा था कि हम मंदिरों पे आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के कब्जा कर लिया और मस्जिदें बना ली। पूरी बात बताओ बेशरम इंसान। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दिफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का नाम दिया और कहा कि हमास ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पैलेस्टीनियंस के ऊपर अत्याचार किया। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उस। आज से 2 साल पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पर, जिसपे बहुत लंबा इतिहास इनका समझाया था। इसमें मैंने बात करी थी कि कैसे ज्यूज को सदियों से प्रोसिक्यूट किया गया यूरोप में, वो अपनी जान बचाकर माइग्रेट किए पैलेस्टीन और पैलेस्टीनियंस को अपने ही देश में अब रेफ्यूजीज बना दिया गया है। तो पैलेस्टीन की जो कॉज है वो ऑब्वियसली सपोर्ट डिजर्व करती है यहाँ पर, लेकिन आतंकवादियों को समर्थन देकर नहीं। तो 1948 में जब यूनाइटेड नेशन ने समझौता करवाया था तो तब समझौता मान लेते ना, तब हम तुम्हारे साथ सॉलिडेरिटी करते कि भाई हमने तो समझौता मान लिया था। उसके बाद हम पर जुल्म हो रहे थे। तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो तुम ना भूलो, और तुमने किस किस के ऊपर जुल्म करे वो भूल जाए सेकुलरिज्म के नाम पर और मानवता के नाम पर। अरे पैलेस्तीन में यहूदी पहले थे या मुसलमान पहले थे? जलीलों, बोलो, ईमान पर हाथ रख के बोलो कि पहले वहां यहूदी थे, मुसलमान बाद में गए थे, जो मैंने कल के वीडियो में बनाया था। तुम किसी की कोई जगह हथिया लो, किसी को मार के भगा दो, वो अपनी जगह को वापस लेने आए तो कहते हो कि वो तो आक्रांता है, वो तो ऑपरेसर है, हम ऑपरेस्ड हैं। अभी तक पिछले सिर्फ 24 घंटे के भीतर 450 से ज़्यादा जो फिलिस्तीनी हैं उनकी मौत की खबरें आ रही हैं। इस वक्त खबर यह है कि हमास ने यह कहा है कि हमने इसलिए हमला किया क्योंकि जो अल अक्सा मस्जिद है, जो मुस्लिम समुदाय के जो मानने वाले लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले लोग पूरी दुनिया में, उनके लिए जो बहुत कम जो तादाद में पवित्र स्थान हैं, उनमें से 3 बड़े पवित्र स्थान हैं, उनमें से माना जाता है अल अक्सा मस्जिद को, और उसकी जो स्थिति है उसे बदलने की कोशिश कर रहे थे। जेरूसलम में, यानी कि इजराइल के ये जो टेरिटरी है उसके भीतर ये अल अक्सा मस्जिद आती है, और इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पर हमला किया। और इसके अलावा जो 5000 से ज़्यादा कैदी बनाए हुए हैं इजराइल ने, फिलिस्तीनी लोगों को कैदी बनाया हुआ है, जिसमें से 1000 से ज़्यादा वो लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि उनका जुर्म क्या है, उनका दोष क्या है, उन्हें क्यों कैदी बनाया गया, उन पर जुल्म क्यों ढाया। 4 साल की बच्ची को गोली मारी है, 80 साल की महिला को गोली मारी है। और सुनो, एक जर्मन लड़की थी, उसको पकड़ के ले गए, उसको नग्न किया हरामजादे, फिर उसे गोली मारी, कमीन गटर के, फिर उसे गोली मारी, फिर उसकी पिकअप में उसकी बॉडी को लादा और गाजा की सड़कों पर उसकी नग्न बॉडी को घुमाया है। कैसे मुसलमान हो यार, हैं? कम से कम उस नग्न महिला को मारने के बाद उसे हिजाब तो पहना लेते यार। हिजाब कितना अनिवार्य होता है महिला के लिए। और हाँ, वो जो पर्ची लिए घूमते रहते हो कि हजूर ने फरमाया था कि जंग में ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, उस पर्ची को क्या पीछे जब पलट के देखा
तो क्या ये लिखा था क्या कि एक 21 साल की औरत को नंगा करके उसे गोली मार के उसकी नंगी बॉडी को गाजा की सड़कों पर टहलाओ? ये लिखा था क्या? उस पर लिखा था कि 4 साल की लड़की को खड़ा करके कार के सामने गोली मारो, 80 साल की बुजुर्ग को गोली मारो। ये लिखा था क्या?